TTL यानी टाइम टू लिव नेटवर्किंग में खास तौर पे जो पैकेट स्विच नेटवर्क है इसमें इसके क्या मायने हैं इसको आज समझेंगे। यहां पर एक कपड़ा है जिसको ये दोनों बच्चे पास कर रहे हैं, लेकिन कोई इसे रखना नहीं चाहता, ये बस यहां से वहां हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसका क्या होगा? यहां तो अंत कुछ और हुआ, लेकिन नेटवर्किंग में मान लीजिए यहां पर एक आपका राउटर है, यहां पर एक राउटर है, ये ऐसा राउटर है और एक पैकेट आता है, ये राउटर इसे भेजता है, ये राउटर फिर इसे भेज देता है, फिर ये राउटर इसे भेज देता है। इसका डेस्टिनेशन ये तीनों ही नहीं है, इसका मतलब ये गोल गोल चक्कर काटता रहेगा। ये मैंने एक पैकेट के बारे में बात की है, ये एक पैकेट मिलियंस ऑफ पैकेट्स होंगे क्योंकि हम पूरे इंटरनेट की पूरे बड़े बड़े नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पैकेट जो होगा ये कितना बड़ा कंजेशन क्रिएट करेगा, इस पूरे नेटवर्क को किस तरीके से बहुत सारे पैकेट्स, अगर इनकी जिंदगी का टाइम अंत नहीं तय किया गया तो ये कब तक विद्यमान रहेंगे इसका कोई पता नहीं। यहां पर बात शुरू होती है टाइम टू लिव की या TTL की। तो जिंदगी या जिंदगानी जीवन कितना होगा एक डेटा को जब आप भेजते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए आप डेटा पैकेट्स को भेजेंगे या जाएंगे वो आएंगे, उनकी जिंदगी को तय करना कि यहां से ये शुरू हुए हैं और यहां ये एंड होंगे, उसी को हम TTL कहते हैं। तो टाइम टू लिव या TTL, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कितने हॉप्स ये पैकेट, कितने हॉप्स चलेगा या जाएगा, या इस पैकेट की कितने हॉप्स हम अलाउ करें इससे पहले कि कोई राउटर इसे डिस्कार्ड कर दे। अब इसको ऐसे समझिए कि हॉप्स का मतलब ये हुआ कि ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है। अब ये बाउंस कर रहा है, ये पैकेट इन तीनों के बीच में बस इधर उधर जा रहा है, ये कहीं इसका एक्चुअल राउटर नहीं मिला या है नहीं, या कब ये किसके पास जाएगा इन तीनों को नहीं पता। तो यहां पर हॉप्स का मतलब ये है कि यहां से R1 से R2 गया, ये 1 हॉप हो गया, R2 से R3 गया, ये 2 हॉप हो गया, R3 से R1 गया, फिर 3 हॉप हो गया, फिर यहां से यहां गया तो ये 4 हॉप हो गया। तो ये जो हॉप से कितने चलेगा यही TTL होता है। तो TTL का मतलब यही होता है कि भाई अगर एक पैकेट जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये कब तक नेटवर्क में घूमता रहेगा इससे पहले कि हम इसको खत्म कर दें या इस पैकेट की जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये जो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमारे पास 2 वर्जन है, एक IPv4 है, एक IPv6 है। IPv4 के हेडर में आप देखेंगे यहां पर ये TTL है यानी कि टाइम टू लिव है, और इसी को IPv6 में हम हॉप लिमिट कहने लगते हैं। तो ये 8 बिट की एक वैल्यू है, 8 बिट की वैल्यू, 8 बिट की वैल्यू मतलब 2 की पावर 8 यानी 256, और अगर 0 से शुरू करें तो मैक्सिमम वैल्यू 255। तो हम क्यों ना इसको एक नंबर दे दें, और हर ये जैसे इसको एक कोई नंबर असाइन कर दिया गया, और ये नंबर जो हो सकता है मैक्सिमम 255 हो सकता है। होगा ये कि जब भी ये पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाएगा, हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वैल्यू है जिसको हम TTL कह रहे हैं, इसको हम कम कर देंगे, है ना। और हर बार ये कम करते रहेंगे जहां तक ये 0 ना पहुंच जाए। अगर ये 0 पहुंच जाती है तो हम इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये हमेशा के लिए अंत हो जाएगा इसका। तो TTL का इस्तेमाल CDN कैशिंग और DNS कैशिंग यानी कि कंटेंट डेटा जो नेटवर्क होता है, और DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सारी कहानी यह है कि एक पैकेट एक नेटवर्क में घूमता ना रहे, इसके लिए इसको एक नंबर देके भेजा जाता है, मतलब जो सोर्स होगा इसको एक नंबर देके भेजेगा, और वो नंबर मान लीजिए 6 है तो ये 6 हॉप तक जाएगा, उसके बाद ये पैकेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये 6 हॉप, मान लीजिए इसका नंबर आपको पता है कि 6 हॉप है, और 6 हॉप में ये फाइनल राउटर के पास पहुंच जाएगा जिसके पास इसको जाना है, तो बस ये 0 होने से पहले उस राउटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। TTL टाइम टू लिव का मतलब यह है कि एक पैकेट एक नेटवर्क में या नेटवर्क में कितने समय तक रहेगा इससे पहले कि वो या तो सही जगह पहुंच जाए, या अगर सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है तो वो खत्म हो जाए, यानी उसकी लाइफ खत्म हो जाए। तो IPv4 के हेडर में आप देखेंगे टाइम टू लिव यहां पर है, IPv6 में इसको हॉप लिमिट कहा जाता है,
और इसका साइज जो है, क्योंकि ये 8 बिट का है, 8 बिट का वैल्यू होती है, तो ये आप 0 से शुरू करते हैं 255 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। हर एक राउटर के पास जब भी ये पैकेट पहुंचेगा, क्योंकि आप जिंदगी कैसे तय करें, जब भी एक राउटर के पास पहुंचेगा, मान लीजिए राउटर ने ये x से शुरू किया, तो राउटर 2 के पास जब ये पैकेट पहुंचेगा तो ये x की वैल्यू जो इसको असाइन की गई है TTL की, वो x-1 हो जाएगी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले के पास पहुंचेगा तो x-2 हो जाएगी। ऐसे तब तक पहुंचेगी जब तक x-n यानी कि x माइनस करते करते ये आपका 0 ना हो जाए। 0 का मतलब अब इस पैकेट को आपको खत्म करना पड़ेगा या डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है x-3 जब हमने किया तभी इसका डेस्टिनेशन मिल गया, तो फिर TTL की कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अब तो इसको अपना डेस्टिनेशन मिल गया है। तो हर एक राउटर पे पैकेट के हेडर के नंबर TTL से एक काउंट कम होता है। जब तक काउंट 0 से ज्यादा है तब तक तो ये पैकेट आगे बढ़ता रहेगा, राउटर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर ये 0 हो जाता है, यानी कि ये TTL की वैल्यू यहां 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ICMP एक मैसेज जनरेट होगा जो कि होता है 11, या जिससे बेसिकली टाइम एक्सीडेड हो जाएगा, और ये सोर्स सिस्टम के पास दोबारा आएगा कि देखिए साहब ये 0 हो गया है। और जैसे ही इसके पास आएगा तो ये हो सकता है कि ये राउटर इसी पैकेट को दोबारा रीसेंड कर दे, इस सोच में कि हां पिछली बार तो नहीं पहुंच पाया था ये मेरा पैकेट प्रॉपर, इस बार पहुंच जाए, है ना। तो नेटवर्क कंजेशन को दूर करने के लिए, नेटवर्क में इतने सारे पैकेट जो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, उस समस्या का निदान करने के लिए टाइम टू लिव वाला कॉन्सेप्ट आया है। इसका मतलब यही होता है। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। शुरुआत में सोर्स एक वैल्यू असाइन करेगा, यहां पर एक जो 8 बिट की वैल्यू है ना, ये इसको असाइन करेगा। मान लीजिए हम ये वैल्यू है 255। अब ये जब पहले राउटर पे पहुंचेगा तो इसके पास क्या होगा कि जो वैल्यू असाइन की गई है ये माइनस होके क्या हो जाएगी 254, यानी कि 255 में से एक घटा दिया गया, 254 हो गई। अब ये नेक्स्ट राउटर के पास पहुंचा तो ये 254 से एक फिर माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 253। अब मान लीजिए ये राउटर C है और नेक्स्ट वाला आपका फिर पहुंचता है, तो ये नेक्स्ट माइनस कर देगा, मतलब इसने माइनस किया तो ये बन गया, इसने माइनस किया तो ये बन गया, इसने माइनस किया तो ये बन गया, और फिर ये अपने होस्ट पे पहुंच गया, यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाय चांस ये होस्ट पे पहुंचता ही नहीं है, ऐसे राउटर ही मिलते रहते हैं इसको, ये डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली जब ये 0 हो जाएगी वैल्यू माइनस करते करते, तब फाइनली ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब पूरे नेटवर्क से इसको हटा दिया जाएगा, या फिर होस्ट इस पैकेट को दोबारा भेज देगा। ये है पूरी TTL की कहानी। होप आपको आइडिया लग गया होगा TTL के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।